इस पे लाइक असेट क्लास एक और होता है विच इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड मेरे पापा भी इनफैक्ट मेरे को एनकरेज करते कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज 1.5 lakhs का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं हर साल. उस पर टैक्स भी मतलब लाइक डिडक्शन भी ले सकते हैं एटीसी में, सो दैट टैक्स सेविंग भी हो जाता है. एंड अगेन 15 साल का इसमें ये होता है जहाँ पर 15 साल बाद रिडेम्पशन होगा. उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, नहीं लगता, राइट? उस पर भी टैक्स में नहीं लगता है. इंटरेस्ट रेट भी इसमें आई थिंक 7.5% का होता है आज की डेट में 7.1 का मिल रहा है. 7.1%. बिल्कुल. आपका क्या एडवाइस होगा फॉर एनीवन who wants to invest in public provident fund? अभी recently एक one of my friends also Akshat Srivastava, who's a very popular finance influencer, he tweeted that do not invest in PPF, you are losing your money, and he gave like his argument. What are your thoughts whether people should invest in PPF or no? So this is a very again a controversial topic, just like rent versus buy, right? And again I always feel कि जो आपको अच्छा लगता है फाइनली वही करो. मेरा I would fully like to support Akshat's argument here, though I know I'm on the very minority side, बट ये मैंने मेरे साथ होते देखा है. सो देखो कुशल, मैं जो भी कुछ बात करता हूँ ना, जब तक मैंने अपने खुद के पैसों के साथ वो एक्सपीरियंस नहीं किया ना, आई डोंट लाइक टू गिव अ कमेंट बिकॉज देन यू नो यू नॉट इन दैट पोजीशन. सो 15 साल से मैंने अपना पैसा पीपीएफ में नहीं डाला. मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स में किसी का पीपीएफ नहीं है. हमारी जॉइंट फैमिली है और सबका पैसा आज की डेट में ईएलएसएस में 10-12 साल से जा रहा है. मेरा पैसा ऑलमोस्ट 15 ईयर्स कंप्लीट होने का. ईएलएसएस क्या होता है? वही टैक्स सेविंग फंड जो म्यूचुअल फंड में होता है, जिसमें सेम एटीसी में आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है. इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स. इक्विटी लिंक्ड. इनफैक्ट दैट टू दिस ऑडियंस अब तो शायद ये रेलेवेंट नहीं रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज गवर्नमेंट अगर ये पूरा न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड या कुछ लाती है तो ये सारे एग्जामिशंस हटा भी सकती है. बट जो 10, 15, 20 साल से ये थे, तो टू मी दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन टू गेट एंट्री इनटू म्यूचुअल फंड्स. ये आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, आप एसआईपी करो, ये लमसम डालो, 3 साल का लॉक इन रहता है, आप निकाल नहीं सकते हो. तो आपको एक फर्स्ट एक्सपोजर मिल जाता है कि इक्विटी में म्यूचुअल फंड में कैसा होता है. चूंकि 3 साल में मार्केट अप डाउन सब होते हैं और आपने निकाले नहीं, तो शायद 3 साल बाद आपको एक अच्छी वेल्थ बनने दिखने लग जाती है. तो लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ईएलएसएस में? जस्ट लाइक आप कोई भी बाकी म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी डालते हो, आप 1.5 लाख एक साथ में डाल दो, या फिर आप 10,000 की एसआईपी कर दो, 12,000 की कर दो. तो मैंने जो 10,000 में 2010 में जो फर्स्ट एसआईपी शुरू की थी, 5,000 मैंने एक स्मॉल कैप फंड में डाले, 5,000 ईएलएसएस में डाले. तो ईएलएसएस मतलब क्या कि एक म्यूचुअल फंड है जो बेसिकली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है. एंड ईएलएसएस तो मैनेज कौन करता है? लाइक सेम फंड मैनेजर. इट इज जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड. इट इज अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जिसमें आपका पैसा इंडिया की बेस्ट 50-60 कंपनीज में जाता है. सेम है बाकी अदर म्यूचुअल फंड, बस इसमें खाली 3 साल का लॉक इन है बिकॉज यू आर टेकिंग टैक्स बेनिफिट. नहीं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है ईएलएसएस में, तो उसको क्या करना चाहिए? वो फंड मैनेजर के पास जाएगा, अप्रोच करेगा, या कोई ऐसे पोर्टल से जहाँ से वो खुद भी इन्वेस्ट कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से कर सकता है, कोई भी एडवाइजर को भी कंसल्ट कर सकता है. फंड मैनेजर से तो आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते बिकॉज ही मैनेजेस द फंड, आपको पता भी नहीं रहेगा. बट आप हर म्यूचुअल फंड के पास ईएलएसएस फंड है. आप किसी भी म्यूचुअल फंड का टैक्स सेविंग फंड ले सकते हो, उसमें डाल सकते हो. बट आपको याद रखना है कि वो जो पैसा आप डाल रहे हो वो 3 साल का लॉक इन रहेगा. आप जो एसआईपी भी कर रहे हो, हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट का वो 3 साल का लॉक इन रहेगा. तो 2010 में मैंने 5,000 रुपये डालना चालू किए और आज 14 साल हो गए हैं. तो लगभग मैंने एंड आई वांट टू शो द रियल फिगर्स, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग दिखा रहा हूँ. अगर 28 साल से, जैसे आप बोल रहे हैं आपके पेरेंट्स भी पीपीएफ के, और आई एम श्योर आपके पेरेंट्स काफ़ी साल से डाल रहे होंगे, तो ये मैसेज उनके लिए भी है. आई होप ही इज़ लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट. 96 में, मैं एक फ़ंड का नाम नहीं लेना चाहता बट इस स्लाइड में आप देख सकते हो, 96 में अगर उन्होंने 1-1 लाख रुपए पीपीएफ में डाले, तो आज 2024 में कुशल 28 साल में आपने 28 लाख रुपए पीपीएफ में डाल दिए. करेक्ट. एक टाइम पे पीपीएफ में रेट 12% भी थी, 10% भी आई, 9% भी थी, गिरते गिरते अभी 7.1% आ गई है. तो आज आपका 28 लाख का वैल्यू पीपीएफ में 1 करोड़ 8 लाख रुपए हो गए. Okay. And I'm sure everybody who has done this for last 25-30 years must be feeling proud कि वाओ, एक पैसा कितना जमा हो गया, 1 करोड़. और ये पोस्ट टैक्स हो गया ना, बिकॉज इस पे टैक्स नहीं पे करना है. पीपीएफ में नहीं करना है. हाँ, यस, पीपीएफ में प्री टैक्स पोस्ट टैक्स एक ही है क्योंकि टैक्स नहीं है. Correct. तो ये 1 करोड़ आपका पूरा है, राइट. बट सपोज आज ये कॉन्वर्सेशन हम 25 साल पहले किए होते और किसी ने सुन के उस दिन पीपीएफ में नहीं डाले होते और टैक्स सेविंग फंड में डाले होते, ईएलएसएस में, तो जस्ट होल्ड विथ योर बेटेड ब्रेथ. 28 सालों में ईएलएसएस में कुशल, द वैल्यू टुडे हैज बिकम 13.5 करोड़ रुपीज वर्सेस ओनली 1.08 करोड़ इन पीपीएफ. ये क्या परसेंटेज रेट अज्यूम किया है यहाँ पर? नहीं, ये एक्चुअल आया है, ये रेट अज्यूम नहीं किया. फंड में डाला है फिर ये ईएलएसएस भी? आई थिंक अलग अलग ईएलएसएस होते हैं ना, अलग अलग हर कंपनी के होते हैं. सो ये जैसे एचडीएफसी का है, तो एचडीएफसी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है इसलिए दिया है. ऐसे आदित्य बिरला के भी हैं, सबके हैं, राइट. मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल बताया.
And by the way, this has not been one of the best performing fund. This is again a very average performing fund. तो कितना रिटर्न हो गया ये परसेंटेज? ये अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो दिस रिटर्न माइट वर्क आउट टू 20% कंपाउंडिंग. आई एम नॉट श्योर बट इट विल बी अराउंड दिस फिगर 20, 21, 22 काइंड ऑफ. नाउ व्हाई आई एम अगेंस्ट पीपीएफ? 15 साल लॉक इन था, 15 साल यहाँ भी है, राइट? तो 15 साल में वहाँ 7% है, यहाँ पे अगर आपने 12, 13, 15 भी कमाए हैं तो द डेल्टा जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. बिकॉज 15 आफ्टर टैक्स भी कितना होगा, मतलब 12 वगैरह होगा पोस्ट टैक्स. 10% कैपिटल गेन्स टैक्स. तो आपने ओह अच्छा, राइट, सॉरी, इस पे 30% नहीं लगेगा. नहीं, 30 नहीं लगेगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. सो इस पे पोस्ट टैक्स भी मतलब -10%, मतलब अगर 15% प्री टैक्स है तो 13.5% पोस्ट टैक्स हो गया. इट इज स्टिल बेटर देन 7%. तो 7% में आप इन्फ्लेशन को भी शायद बीट नहीं कर पाओगे. जस्ट बिकॉज इट वॉज सेफ यू थॉट मुझे इसमें डालना, आपकी वेल्थ तो बनी ही नहीं. और 15 साल बाद आपने जो डाले 1 करोड़ की क्या वैल्यू, अगर आप 28 साल, ये तो 28 साल है, तो इट वॉज सेफ बट इट इज एक्चुअली नॉट सेफ. इट इज रिस्की नाउ बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बीट इन्फ्लेशन और यू आर जस्ट अबाउट टू बीट इन्फ्लेशन. आपने कोई वेल्थ नहीं बनाई है बट 13 करोड़ रुपये अगर बने हैं, बीच में उतार चढ़ाव आए हैं यहाँ पे भी, बट आप तो 15 साल वहाँ भी लॉक इन रखने को तैयार थे, यहाँ भी आपने रखा, तो इसलिए आपकी वेल्थ बन गई. एक बात बताओ, ये जो आपने ELSS का अज्यूम किया 28 लाख टू 13.5 करोड़, इसमें बेसिकली ये भी हर साल ELSS के रिटर्न्स अलग अलग आए होंगे, राइट? 100% आए हैं. तो कितना, मतलब हाईएस्ट कितना होगा, लोएस्ट कितना होगा? मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि कंजर्वेटिव मिनिमम 13.5 करोड़ है या ये हायर एंड पे 13.5 करोड़ है? नहीं, ये तो एवरेज है. अच्छा. इनफैक्ट मेरे पास ये भी स्टडी है कि जो ELSS फंड 15 साल खत्म कर लिए हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग है उसका क्या रिटर्न है, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है उसका क्या रिटर्न है. सो सपोज वर्स्ट परफॉर्मिंग का कितना होगा? हाँ, वही मैं बताता हूँ आपको. सो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ बिकॉज दैट वुड गिव यू द राइट आइडिया. ये डेटा है एज ऑफ 31 मार्च 2024. 15 साल हो गए. अगर आपने 1.5 लाख रुपए कोई भी ELSS में डालें आंख बंद करके, तो आपने कुल मिला के 22,50,000 डाल दिए हैं. तो PPF में डाले होते तो कुशल आपका वैल्यू आज के डेट में 40,72,000 हो गया. 22.5 लाख हैज़ बिकम 40,72,000 आज की डेट में, एंड यू आर हैप्पी. बट अगर आपने सबसे खराब म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज आपकी वैल्यू है 64,42,700 रुपीज़. ELSS का ही बोल रहे हो आप? ELSS में सबसे खराब फंड में, एंड देयर आर अराउंड 20 फंड्स दोज हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स, राइट? और वो जो सबसे खराब फंड ने रिटर्न, एंड ये प्री टैक्स है, तो ये रिटर्न लगभग 13% का आपके पास आया, 12.93% टू बी प्रिसाइज. ओके, 12.93 प्री टैक्स. प्री टैक्स. ठीक, और इसमें 10% लेस होगा ना? 10% आप लेस कर दो. वो भी 2018 के बाद, क्योंकि 2018 तक कोई कैपिटल गेन्स टैक्स था नहीं, तो वो सारे गेन्स तो फ्री हैं. उसके बाद जो आपने गेन्स बनाए ना, उसी पे 10% लगेंगे आपके, तो वो एक और बेनिफिट है. बट अच्छा, आपने किसी बेस्ट वाले में डाले होते तो आज जो 22,50,000 आपने डाले हैं उसका वैल्यू 1,28,00,000 हो गए हैं इन 15 ईयर्स. एंड दैट रिटर्न इज 20.82%. But I can tell you, Kushal, you will never be as lucky to put in that fund. You will never be as unlucky to put in. Average ले लेते हैं. Will be in average बताता हूँ तो your value is today is around 82,36,934 today, and that money has compounded there 15.77%. क्या खराब है? 15 years journey live data. और मैं अभी आपको मेरा दिखाता हूँ. ये डेटा बताया है, बट जो मैंने 15 साल से की है, 2010 में मैंने की है, सो 5-5 हज़ार करके अब तक कुशल मैंने 8,30,000 डाल दिए हैं. किसमें? ELSS में. ठीक है, वो 8,30,000 की आज वैल्यू ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, उसकी वैल्यू 31,97,000 हो गई है. ओके, एंड माई CAGR इज 18.69% ऑन द टोटल कैपिटल 15 साल में. PPF ने दिया 7.1%, एंड आई हैव अर्न मोर देन डबल. नाउ टेल मी व्हाई शुडंट आई पुट माई मनी इन PPF? ठीक है, आज आप बोल सकते हो मार्केट ऊपर है तो इसलिए है. चलो मार्केट नीचे हो गया, 14% भी रिटर्न आ गया, 13 भी आ गए, तो भी तो 7 से ऊपर है. इनफैक्ट 7 का डबल ऑलमोस्ट. दैट इज़ माई कंटेंशन कि 15 साल की जर्नी है, आपको सेफ चाहिए तो आप 40 की स्पीड में जाओ, बट वहाँ आप जाना नहीं चाहते, आपको 100 चलाना है क्योंकि आप दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे. तो सेम चीज़, अगर आपको जर्नी कोई गोल पहुँचना है, आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा. प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में अभी कहा था कि हर भारतीय को थोड़ा पैसा मतलब मार्केट लिंक में डालना चाहिए. सेफ में आप आगे जा ही नहीं सकते हो, राइट? सो दिस इज़ अ मैसेज. एंड सी, अगर ये 1 साल 2 साल 3 साल का पैसा होता तो मैं भी बोलता आप डेट में डालो, 4 साल का डेट में डालो, बट 15 साल का पैसा है और PPF में आप कभी देखते भी नहीं हो, टच भी नहीं करते हो, आप PPF की पासबुक भी चेक नहीं करते हो, तो यहाँ भी मत करो. 15 नहीं 10-12 भी आ गया तो इट इज़ बेटर देन PPF. दिस इज़ द मैसेज आई वॉन्ट टू ड्राइव होम. राइट, फेयर. एंड इसमें फिर 15 साल वुड इट बी अ
फेयर अजम्पशन, बिकॉज अभी लेट्स से कि एज ऑन डेट अगर आप देखेंगे 15 साल, तो अभी अगर मार्केट्स बुल रन में है थोड़े, तो वुड दैट गिव अ स्क्यूड एस्टिमेट एज कम्पेयर टू अगर हम लोग ये 2020 में करते, हाँ. तो ऑफकोर्स वो मतलब ELSS का नंबर तो बहुत नीचे रहता है, नीचे एंड रहता PPF का बहुत ज़्यादा रहता है. राइट. सो इज इट जस्टिफाइड कि ये 15 साल सो दैट इज़ वाई यू शुड नेवर कंपेयर पॉइंट टू पॉइंट. हम अपना एक इसीलिए मैंने बोला कि आज आप 18 भी मत मानो, आप नॉर्मल मार्केट मानो जहाँ 13-14 आता, तो 13-14 भी कोई ख़राब नहीं है. सी हम कोविड वाला टाइम नहीं पकड़ सकते, वो एक्सेप्शनल टाइम था. उस वक्त आप प्रॉपर्टी भी बेचने जाते तो नहीं बिकती, या बिकती तो बहुत नेगेटिव में बिकती, बट आज वापस नॉर्मलाइज हो गया ना मार्केट. तो हमें हमेशा नॉर्मल मार्केट्स की बात करनी चाहिए. ये एक्सट्रीम्स ना आज की बात करें ना कोविड वाली बात करें. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.